आदरणीय नौरोजी सर। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि मजा आ रहा है कि नहीं? तो ये आवाज हमें सिरोही तक नहीं, ये राजस्थान का आखिरी जिला माना जाता है। हमें ये आवाज राजस्थान की विधानसभा तक और दिल्ली की पार्लियामेंट तक पहुंचानी है। आवाज मेरे साथ लगाना, उद्घोष में कर रहा हूं, साथ आप मेरा देना। जय 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 भीम, जय 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 भीम। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, आगे आगे वाले बुजुर्ग जो लोग हैं जोर से, पीछे वालों में ठंडा है। एक बार फिर से जय 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 भीम। साथियों, आज का ये ऐतिहासिक दिन अगर यहाँ पर लाखों की भीड़ आती तो भी यादगार रहता या नहीं रहता, लेकिन आपकी जिंदगी में ये आज का दिन इसलिए यादगार रहेगा कि जिस दिन हमारी गर्मी, हमारा खून उबल रहा था, उस दिन बरसात भी हमारे गर्मी को शांत नहीं कर पाई, हमारे उबलते हुए खून को, इस समाज के खून को शांत नहीं कर पाई। आज हम यह कहना चाहते हैं कि अगर जंग की ऐलान आपने किया है, अगर जंग की बात आप करते हैं, तो इस जंग को स्वीकार भी हम आज इस सिरोही से करते हैं। इस जंग को स्वीकार भी हम सिरोही से करते हैं। साथियों, हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की घटनाएं लगातार रोजाना आती रहती हैं। मैं उत्पीड़न से लेकर आज की वर्तमान राजनीति तक चंद मिनटों के अंदर अपनी बात रखना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सभी को पता है, आपके नजदीकी जिले के अंदर ही केवल मात्र मूंछ रखने के लिए, केवल मूंछ रखने के लिए हमारे भाई को मार दिया। ये लड़ाई मूंछ की नहीं, सम्मान की है, स्वाभिमान की है, और हम इससे लड़ते रहेंगे। हमारा समाज किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है। ये मत भूलना कि हम कमजोर हैं। कोई नेता अगर 5 गलती गिनाए तो मत समझना ये समाज कमजोर बिल्कुल नहीं है। ये इतनी सारी बरसात के बावजूद भी ये पंडाल का ताकत बना हुआ है। ये समाज की ताकत दिखा रहा है। अगर कमजोर कोई है तो जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो नेता कमजोर है, हमारा समाज कमजोर नहीं है। अगर समाज की ताकत को मैं याद दिलाऊं तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद उस सरकार को आज तक ना विपक्ष हिला पाया, ना कोई और हिला पाया, लेकिन 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति जनजाति ने एक दिन में सरकार को हिला दिया। किसानों को जो ताकतवर कौम कही जाती है, उन किसानों को भी सरकार को चुकाने में 6 महीने लगे, लेकिन मेघवाल और दलित समाज के एक दिन में सरकार को हिला कर दिया। सिर्फ एक दिन में सरकार को हिला कर दिया। क्या समाज कमजोर है? ये ताकत है इस समाज की। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हम बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे। साथियों, हमारे समाज का एक ही लाल पैदा हुआ था, एक ही महापुरुष पैदा हुआ था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उन्होंने इस समाज की और इस देश की तकदीर लिखकर रख दी थी। अगर उस समाज की हम उनकी औलादे हैं, किसी से कम नहीं है। हम बाबा साहब अंबेडकर की औलादे हैं, किसी बाप से कम नहीं है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है। हमारी लड़ाई तो उस व्यवस्था से है जो सदियों से चली आ रही है, और उस लड़ाई को बाबा साहब अंबेडकर ने तोड़ा और हम भी उन्हें तोड़ कर रहेंगे। हमारा समाज कितना ताकतवर है, मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। कमजोर किसी भी कीमत पर मत समझो। आप जानते हैं आपके जेब में अभी 100 का नोट होगा, 500 का नोट होगा, और उस नोट के ऊपर फोटो किसकी आती है? गांधी जी की। लेकिन आपको एक सच्चाई मैं बताता हूँ कि नोट पर भले ही फोटो गांधी जी की आती हो, लेकिन उस नोट को बनाने वाली बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर निर्मित है। नोट भले ही गांधी जी का चलता हो, हुकूमत बाबा साहब अंबेडकर की चलती है।
किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है। आप सभी जानते हैं इस देश के अंदर हजारों राजा हुए, महाराजा हुए, लेकिन कभी किसी ने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी, किसी ने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने यहाँ पर राजा पहले रानी की पेट से पैदा होते थे, लेकिन आज की तारीख में हुकूमत आपकी अंगुली पर चलती है। अगर ये समाज सोच ले तो सरकार बदल सकती है, ये समाज सोच ले तो ताकत बदल सकती है, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, विधायक बदल सकते हैं और मंत्री सरकारें बदल सकती है। साथियों, हम कमजोर नहीं है, किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है। जो समाज एक दिन में केंद्र की सरकार को झुका सकता है, वो कभी भी किसी से कमजोर नहीं हो सकता। आखिरी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जब यहाँ पर बरसात का भी माहौल है और बहुत सारे लोग भी है, अपनी अपनी बात रखेंगे। साथियों, आखिरी बात मेरी गांठ बांध के याद रख लेना कि हम लोगों को आज तक लाइन में खड़ा किया। किस चीज की लाइन में? 2 रुपए किलो मिलने वाले राशन की लाइन में। लेकिन आज से हमें यह प्रण लेकर जाना है, इस समाज में आज जो बरसात में भीज रहे हो, इससे आज प्रण लेकर जाए कि हमें आज से लाइन तोड़नी है। ये 2 रुपए किलो गेहूं वाली लाइन तोड़कर हम जाएंगे राजनीति की लाइन में, हम जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हम जाएंगे व्यवसाय के क्षेत्र में, हम जाएंगे हुकूमत की लाइन में, हम यहाँ से जाएंगे इस पार्लियामेंट के संसद में। इन तमाम बातों के साथ मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि मेरी बातों को आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से बाबा साहब अम्बेडकर का जयकारा हम लगाएंगे। जय भीम। धन्यवाद। चलिए, ये थे आदरणीय नवरत्न राम लोरोली।